हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक। तो कंप्यूटर ग्राफिक जो है वो किसने स्टार्ट किया था, कब हुआ था, उसके अंदर क्या आता है, ठीक है, क्या उसकी डेफिनेशन है, तो वो सब आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। बहुत ही इजी लैंग्वेज में इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये आपको पता है आपके सिलेबस में भी ये आपका टॉपिक है और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम इसका जो थ्योरी पार्ट है वो करेंगे और इसे जो नेक्स्ट उसमें हम इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो देखेंगे और इसके साथ ही कुछ क्वेश्चंस जो इनसे बन सकते हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये इसका जो पार्ट है वो फर्स्ट रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, कंप्यूटर ग्राफिक्स क्रिएशन, मैनिपुलेशन, storage of geometric object, modeling and their image rendering, display these image on screen on and hard copy। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर ग्राफिक में क्या होता है, क्रिएशन होता है कुछ चीज़ की, कुछ ऑब्जेक्ट की रचना करना, उसे बनाना, ठीक है, और उसका मतलब कुशलता से कार्य संचालन करना, उस कार्य को अच्छी तरह से करना। जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, जो ऑब्जेक्ट है जो हम बनाना चाहते हैं कोई भी, ठीक है, उसकी नकल करना, उसकी कॉपी करना। उसके बाद जो इमेज है उनको इंटरप्ट करना, ठीक है। और तो इस ये जो सब कार्य है ये हम कंप्यूटर ग्राफिक के अंतर्गत करते हैं। और ये जो चीज़ें हम बना रहे हैं इनको या तो स्क्रीन पर शो करना या उनकी हार्ड कॉपी निकालना, ठीक है। इन दो तरह से हम इनको जो है यूज़ में लेते हैं। डिस्प्ले दिस इमेज ऑन स्क्रीन और एंड हार्ड कॉपी, ठीक है, दोनों ही तरह से हम इनको देख सकते हैं। कहने का मतलब है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट को बनाना ही कंप्यूटर ग्राफिक है। एक ऐसी कला जिसमें छवि, रेखा, चार्ट आदि को कंप्यूटर में मॉड्यूल द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। ये बेसिक सी इनकी डेफिनेशन है। बस ये इसलिए है, डेफिनेशन कोई नहीं पूछता है, बस ये इसलिए है कि जो पहली बार पढ़ रहा है तो उसको समझ में आए कि कंप्यूटर ग्राफिक है क्या। बेसिकली कंप्यूटर में कोई भी डिज़ाइन बनाना, ठीक है, वो कंप्यूटर ग्राफिक के अंतर्गत ही हम बनाते हैं, वही कंप्यूटर ग्राफिक है। कंप्यूटर ग्राफिक जो शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग जो है वर्ने हडसन और विलियम फेटर ने किया था 1960 में। कंप्यूटर की मदद से चित्र बनाने के लिए कंप्यूटर ग्राफिक्स तैयार किए जाते हैं जिनमें 2D और 3D चित्र बनाए जाते हैं। इन पे चित्रों को बनाने, संशोधित करने, संग्रहित करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। अब देखिए, चित्र को जब हम बनाते हैं तो उसमें हम कंप्यूटर ग्राफिक का यूज़ करते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक के अंतर्गत जो है वो बहुत सारे अलग अलग टूल्स आते हैं, अलग अलग एप्लीकेशंस आती हैं। इसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों का ही यूज़ किया जाता है। और इसमें जो है वो 2D जो प्रिंट्स होते हैं वो भी हम बनाते हैं, जो 3D प्रिंट्स होते हैं वो भी हम बना सकते हैं। इसमें जो हम चित्रों को बना सकते हैं, उन्हें करेक्शन कर सकते हैं, उन्हें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनका हम कंप्यूटर ग्राफिक में यूज़ कर सकते हैं। ग्राफिक्स को कंप्यूटर में बहुत सारी एल्गोरिदम और टेक्निक्स का प्रयोग प्रस्तुत करके किया जाता है। हर जगह कंप्यूटर ग्राफिक का यूज़ किया जाता है, जैसे कि यूज़र इंटरफेस में, टीवी में, मोशन पिक्चर्स में, मोबाइल्स गेम्स में, ठीक है, सभी जगह जो है वो कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज़ किया जाता है। अब इसके कुछ टूल्स कहें, सॉफ्टवेयर कहें, तो वो हम देखेंगे। देखिए, एक है बहुत ही फेमस जिसको हम बोलते हैं DTP, ठीक है। इसका फुल फॉर्म अगर पूछे तो डेस्कटॉप पब्लिकेशन, एक ही मेज पर प्रकाशन की सुविधा। ये आपको याद करना है, ये कई बार पूछा जाता है, ठीक है। डेस्कटॉप पब्लिकेशन इसकी फुल फॉर्म है। अगर हिंदी में आपसे पूछे तो एक ही मेज पर प्रकाशन की सभी सुविधा, मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी जगह जहाँ पर हमें अलग अलग तरह की सभी चीज़ें एक ही जगह पर उपलब्ध हो जाती हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं DTP। यानी कि DTP एक ऐसे संग्रह है, एक पोर्टली हम कह सकते हैं जिसके अंदर अलग अलग तरह के जो डिजाइनिंग टूल्स हैं, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर हैं वो हैं। DTP द्वारा डिज़ाइन की रचना और उसके प्रकाशन की जटिलता का समस्या का समाधान हुआ है।
ठीक है। इसके अंदर जैसे कि एडोब फोटोशॉप है, पेज मेकर है, इलस्ट्रेटर है, कोरल ड्रॉ है, तो ये सभी जो है ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये डीटीपी के अंतर्गत आते हैं। इसके द्वारा मनचाहा डिज़ाइन बनाने के साथ साथ उसमें बदलाव भी कर सकते हैं, फ़ॉन्ट, साइज़, कलर आदि को चेंज कर सकते हैं। और इसमें जैसे डिज़ाइन हमने बना दिया तो उसको जब प्रिंट करवाते हैं उसमें भी जो है काफ़ी इजी होता है। एंड मूवमेंट पे भी अगर हमें कुछ चेंजेस करने होते हैं हम कर सकते हैं। ठीक है। प्रिंट जब निकलते हैं वो CMYK में निकलते हैं। तो ये आपसे कई बार पूछा जाए तो आप ध्यान रखिएगा, CMYK ये कलर जो फॉर्मेट होता है, यह एक कंप्यूटर आधारित प्रक्रिया है जिसे पूरी करने के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। इसकी जो कंप्यूटर ग्राफिक है उसकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है, यानी बेसिक कुछ शब्द हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहला है पिक्सल। पिक्सल क्या होता है कि कंप्यूटर ग्राफिक बहुत सारे पिक्सल से बना होता है। पिक्सल क्या होते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाली ग्राफिक्स की सबसे छोटी इकाई होते हैं। एक है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन एक छवि के प्रति इंच प्रदर्शित करने वाले पिक्सल की संख्या है। ठीक है, उसको ये इंगित करता है। कंप्यूटर मॉनिटर 72 पिक्सल प्रति इंच या फिर 96 पिक्सल प्रति इंच होता है। रिजोल्यूशन होता है मतलब उसका जो जूम लेवल होता है। ठीक है। उसके बाद है रेंडरिंग। रेंडरिंग का मतलब होता है प्रस्तुतिकरण। कंप्यूटर ग्राफिक की प्रक्रिया जिसमें आकृतियों के गणितीय रूप को स्क्रीन पर दर्शक के लिए प्रस्तुत किया जाता है। आकृतियों के गणितीय रूप से मतलब उनके इलेक्ट्रॉनिक बनावट से है। उसके बाद है डिस्प्ले कंट्रोल, यानी कि डिस्प्ले डिवाइस के संचालन को नियंत्रित करना, उसको कंट्रोल करना कि उसमें क्या चीज़ डिस्प्ले होगी, कैसे होगी। ठीक है, कौन सी जगह चीज़ कहाँ पर डिस्प्ले करनी है, तो ये सब होगा डिस्प्ले कंट्रोलर। उसके बाद है एस्पेक्ट रेशियो। रेशियो का मतलब है कि इमेज की लंबाई और चौड़ाई के बीच में अनुपात क्या रहेगा, उसका माप क्या रहेगा, तो ये सब होता है रेशियो के अंतर्गत। नेक्स्ट है परसिस्टेंस, दृढ़ता इसे बोलते हैं। तो दृढ़ता एक प्रणाली की स्थिति की विशेषता को संदर्भित करती है जो इसे बनाने वाली प्रक्रिया से अधिक समय तक बनी रहती है। यानी कि जो डाटा स्टोरेज एक तरह से होता है कि जब तक आपने जो काम है, जैसे कि आपने कोई भी काम किया है तो उसके बाद भी वो चीज़ आपके कंप्यूटर में सेव है। ठीक है, तो वो एक तरह से डाटा स्टोरेज का जो काम है वो करती है। उसके बाद एक वर्ड है PNG। PNG की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। यह छवि फाइलों को सहेजने के लिए एक सामान्य प्रारूप है। यानी कि जो फाइल्स होती हैं, जो इमेज फाइल होती हैं, उनको सेफ रखने का या उनको स्टोर करने का एक प्रोसेस है। PNG प्रारूप का उपयोग अक्सर वेब पर छवियों के लिए या फिर वेबसाइट बनाते समय किया जाता है। ठीक है, वेब पर छवियाँ मतलब इमेज या फिर जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो उसके लिए किया जाता है। नेक्स्ट है JPEG, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। इनकी फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। तो JPEG एंड एक्सेसिबल फोटोग्राफिक इमेज फॉर्मेट है। ये प्रोड्यूस्ड एंड जनरेट थ्रू डिजिटल फोटोग्राफी। तो ये भी आपका एक इमेज फॉर्मेट होता है जो कि आपकी जो डिजिटल फोटोग्राफी है उसके द्वारा जनरेट किया जाता है। अब देखिए कंप्यूटर ग्राफिक्स के कुछ मेन यूज़ कि किस किस में हम इसे यूज़ लेते हैं। आजकल का जो डिजिटल ज़माना है उसमें हम बहुत हर फील्ड में ऑलमोस्ट सभी फील्ड में जो है वो इसका यूज़ करते हैं। तो देखिए पेंटिंग, एनिमेशन, पब्लिकेशन, बिल्डिंग आर्किटेक्चर बनाने के लिए ऑटोकैड में, गेम बनाने में, मूवी बनाने में, विज्ञान में आदि में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आपको भी पता है जब हम पेंटिंग करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन, ठीक है, उसमें हम इसका यूज़ कर सकते हैं। आजकल अलग अलग टूल्स आ रहे हैं, आपने देखे होंगे पेंटिंग करने के लिए आपके डिजिटल पेन वगैरह, नोटपैड वगैरह सब आपके अवेलेबल हैं। ठीक है, एनिमेशन करने में
उसके बाद पब्लिकेशन में कोई भी बुक्स वगैरह भी जो है वो पब्लिश करने में, उनको डिज़ाइन करने में, उनके बुक कवर बनाने में। उसके बाद बिल्डिंग आर्किटेक्चर में, तो आपने देखा होगा कि जब भी बिल्डिंग का कोई नक्शा वगैरह बनवाने जाते हैं तो उसको कंप्यूटर के थ्रू 3D रूप में बनाया जाता है, ये आपने देखा होगा, ठीक है, कि 3D फॉर्मेट में उसको बनाया जाता है। उसको चारों तरफ से रोटेट कर कर दिखाया जाता है कि इस टाइप से इतने पिलर आपको दिखेंगे, ठीक है। अंदर से आप देखेंगे इस टाइप से दिखेगा, इधर से आप इसको जूम कर सकते हैं, इधर से आप इसको छोटा करके देख सकते हैं। तो इस टाइप से उसको पूरा 360 जो है रोटेट करके भी उसको दिखा सकते हैं। तो ये सब है गेम बनाने में, मूवी बनाने में, तो सब में जो है वो ग्राफिक का यूज़ होता है। आपने मूवियाँ देखी होंगी जिसमें इफ़ेक्ट दिए जाते हैं। अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी, नाम मुझे याद नहीं है, ठीक है, रामायण की कोई मूवी थी। तो उसमें आपने देखा होगा कि कितने ज़्यादा इफ़ेक्ट्स दिए हुए थे, ग्राफिक इफ़ेक्ट्स दिए हुए थे। तो वो सभी जो है वो इन कंप्यूटर के थ्रू दिए जाते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है इंटरेक्टिव कंप्यूटर और एक होता है नॉन इंटरेक्टिव कंप्यूटर। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, तो मैं आपको और थोड़ा सा इसको क्वेश्चन टाइप में इसको बनाने के फिर आपको समझाने की कोशिश करूँगी। बाकी नेक्स्ट जो इसका पार्ट है उसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो, और कुछ क्वेश्चन हमारी तरफ से हम बना के कि क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इंटरेक्टिव जो कंप्यूटर होते हैं वह ग्राफिक जिसमें उपयोगकर्ता के चित्र पर कंट्रोल होता है, ठीक है, चित्र पर कंट्रोल होता है कि इमेज में किसी भी प्रकार का बदलाव किया जा सकता है। यूज़र कमांड द्वारा कितने भी कमांड दिए जा सकते हैं और कमांड के अनुसार ही चित्र को हम बना सकते हैं, उत्पन्न नहीं बना सकते हैं। तो ये होता है इंटरेक्टिव कंप्यूटर, मतलब कि दो तरफ से इंटरेक्ट हो रहा है, यहाँ से मैं कुछ कमांड दे रही हूँ, यहाँ से मैं कुछ कमांड दे रही हूँ, यहाँ से वो रिस्पॉन्स आ रहा है। तो ये होता है इंटरेक्टिव। यानी मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है, आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपको बोल रही हूँ कि इस टाइप से पेन से आँखें ड्रॉ कीजिए, आपने की। मैं कह रही हूँ कि इस टाइप से नोज़ उसकी ड्रॉ कीजिए, आपने की। इसकी लंबाई इतनी बनाइए, आपने लंबाई बनाई। तो ये होता है इंटरेक्टिव, ठीक है, इंटरेक्टिव वे। तो वैसे ही कंप्यूटर में अगर हम कुछ निर्देश देते हैं तो उसका पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। जैसा हम बोलते हैं, ठीक है, जैसा हम उसे चाहते हैं वो वैसा करता है। ये ध्यान रखिएगा कि इंटरेक्टिव जो है वो दो तरफा संचार होता है, यहाँ से जो निर्देश दे रहा है वो भी करता है, उधर से जो सुन रहा है यानी कि कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर है वो भी यहाँ से हमें रिस्पॉन्स करता है। तो ये होता है दो तरफा, ठीक है। जैसे कि टच स्क्रीन में छवि बनाना, वीडियो गेम में ग्राफिक्स, ठीक है, वीडियो गेम बनाना, और मूवी में एनिमेशन करना। तो ये होता है इंटरेक्टिव। अब आ जाता है नॉन इंटरेक्टिव, इसका जस्ट अपोजिट है। इसे निष्क्रिय कंप्यूटर ग्राफिक भी कहा जाता है, अर्थात वह ग्राफिक जिसमें कंप्यूटर पर दिखाई जाने वाली छवि, तस्वीर या छवि उपयोगकर्ता के किसी भी प्रकार का नियंत्रण उस पर नहीं होता। यानी कि वहाँ पर जो भी छवियाँ चल रही हैं, वहाँ पर जो भी इमेज शो हो रही है, उस पर कोई भी यूजर का जो कंट्रोल है, जो कमांड है, वो नहीं होती है, और यूजर जो है वो इसके चित्रों में कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के मध्य में केवल एक तरफा संचार होता है। यानी कि अगर ये कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ भी चल रहा है तो यूज़र उसमें कुछ भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, यानी सिर्फ इसी के हाथ में पूरा कंट्रोल होता है। तो ये होता है एक तरफा कंट्रोल। जैसे स्क्रीन सेवर, वेबसाइट या किसी ऐप पर प्रयोग की जाने वाली स्थिर छवि, या टीवी में जो शो होते हैं वो कम। देखिए, अब टीवी में जो शो बनाए जाते हैं, मान लो आप कुछ भी देख रहे हैं, ठीक है, अब आप देख तो रहे हैं उसे, लेकिन आप उसमें कोई भी आपका जो कंट्रोल है वो उसके ऊपर नहीं है। ना तो आप उसको मतलब उसको कुछ चेंज कर सकते हैं, ठीक है, अपनी तरफ से आपको कुछ चीज़ ऐड करनी है वो आप नहीं कर सकते। तो ये होता है एक तरफा संचार या नॉन इंटरेक्टिव कंप्यूटर। अब देखिए, कंप्यूटर ग्राफिक्स के कुछ यूज़ हैं। सबसे पहले है कंप्यूटर आर्ट। इसमें होता है कि जैसे कार्टून, लोगो डिज़ाइन और पेंटिंग बनाना।
तो ये सब कंप्यूटर आर्ट के अंतर्गत। उसके बाद है एजुकेशन ट्रेनिंग। कंप्यूटर द्वारा बनाए गए मॉडल का प्रयोग विषय अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट को समझना और इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट और प्रोजेक्ट। तो आपने देखा होगा कि आजकल जब कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, कोई बड़े बड़े टॉपिक्स कॉलेज वगैरह में, स्कूल वगैरह में समझाने होते हैं, तो जो है वो मॉडल का प्रयोग किया जाता है। स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं पूरा, उनको जो है 3D टाइप से दिखाया जाता है, ठीक है। और उसके साथ ही आपने देखा होगा कि जो छोटी क्लासेस के बच्चे होते हैं, तो उनके उनके भी कंप्यूटर स्क्रीन पर पूरा उनको दिखाया जाता है कि जैसे मान लो उनको कुछ भी चीज़ पहली बार दिखा रहे हैं, कि मान लो उनको गार्डनिंग का कुछ बता रहे हैं, तो उनको गमला दिखाएंगे, देखो गमला ऐसा होता है, ठीक है, पेड़ ऐसा होता है। तो ये सब होता है, ये एजुकेशन के टाइम पर भी जो है कंप्यूटर ग्राफिक हम यूज़ करते हैं। उसके बाद है वीडियो गेम। ये सबको पता है कि वीडियो गेम इलेक्ट्रॉनिक गेम, जिसमें सभी जो वीडियो गेम हैं वो ग्राफिक की मदद से ही बनाए जाते हैं। उसके बाद है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर यानी इमारतों के चित्र बनाने के लिए वास्तुकार द्वारा उपयोग। एक तो उसका डिज़ाइन, जब सबसे पहले अगर कोई भी घर बनाते हैं तो हम जो है आर्किटेक्चर के पास जाते हैं। तो आर्किटेक्चर जो है वो हमें नक्शा दिखाता है। पहले वो सबसे पहले रफली एक जो पेन पेपर होता है उसके ऊपर हम अपना जो नक्शा है वो आइडिया लेता है कि इस टाइप से, हाँ यहाँ पर बेडरूम होगा, यहाँ पर आपका लिविंग एरिया होगा, और इस टाइप से। लेकिन जब फिर वो उसको फाइनलाइज करता है तो वो आपको जो कंप्यूटर है उसी के अंदर आपको जो 2D या फिर 3D में आपको मॉडल बनाकर दिखाता है, ठीक है। और 2D का मतलब होता है कि बेसिकली आपका अंदर से इस टाइप से दिखेगा, बाहर से बस आपका ये दिखेगा। लेकिन जब 3D डिज़ाइन अगर आपने किसी का देखा हो तो देखना कि टॉप से आपका इस साइड दिखेगा, पिलर आपके जैसे पिलर के अंदर तक का पूरा वो दिखाते हैं कि इतने आपके चौड़े पिलर्स आएंगे, ठीक है। इसका तिरछा करके दिखाते हैं उसको, आगे से पीछे से चारों तरफ से उसको बहुत अच्छे से दिखाते हैं। तो आर्किटेक्चर में भी जो है जब प्रिंट बनाते हैं तो आपका कंप्यूटर ग्राफिक का ही यूज़ किया जाता है। उसके बाद है ट्रेनिंग या फिर एजुकेशन ट्रेनिंग। तो आपने अगर देखा होगा कोई भी टीचर्स की ट्रेनिंग होती है या किसी भी फील्ड में किसी को भी प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, तो या तो उनको पहले ये था कि वर्बली उनको बोलकर समझाया जाता था, लेकिन अब जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी हाई हो गई है, तो उनको जो है पूरा प्रोजेक्ट के थ्रू समझाया जाता है। स्क्रीन लगाई जाती है, स्क्रीन पे 1 बाय 1 जो है उनका जो चित्र है वो चलते रहते हैं और उनके थ्रू उन्हें समझाया जाता है। इसका उद्देश्य प्रशिक्षण में यानी ट्रेनिंग में किया जाता है ताकि कर्मचारी कम समय में अच्छे से प्रशिक्षित हो सकें। कंप्यूटर ग्राफिक की मदद से प्रशिक्षण मॉड्यूल का निर्माण किया जाता है, ठीक है। मान लो कि जैसे किसी डॉक्टर की ट्रेनिंग चल रही है, तो अब डॉक्टरों को बता दिया कि आपको ये वाला टूल है, ये नया आया है, आपको इस तरह से इसको यूज़ करना है। अगर उनको हम ओरली बताएंगे तो उनको बहुत कम समझ में आएगा। तो कंप्यूटर ग्राफिक की मदद से क्या होता है कि वो उस टूल का हमने पूरा फ़ोटो वगैरह लिया, ठीक है, उसके सारे पार्ट, उसको एक एक स्लाइड में उसको यूज़ करने का तरीका, तो पूरा ग्राफिक की मदद से बताया। तो जो सीखने वाला है उसको वो बहुत जल्दी इम्पैक्ट करता है, बहुत जल्दी उसको वो चीज़ समझ में आती है। उसके बाद है मशीन ड्राइव। मशीन के सभी हिस्सों को डिज़ाइन करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है कि कोई भी नई मशीन बना रहे हैं तो उसमें कौन सा पार्ट कैसा लगेगा, ठीक है। तो उस सब के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है। उसके बाद है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म आप याद रखना, GUI, ठीक है। ये GUI जो है वो, GUI की जो फुल फॉर्म है वो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये बहुत बार पूछी जाती है आपसे। तो इसमें जो है वो चित्र बनाए जाते हैं, चिन्ह बनाए जाते हैं, पॉप अप मेन्यू जो है वो सब इसके अंतर्गत बनाए जाते हैं। एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ होता है, ये सबको पता है। फिल्में बनाना, टेलीविज़न शो, मोशन पिक्चर, म्यूजिक वीडियो, एनिमेशन, इन सब के लिए भी ग्राफिक का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आ जाता है विजुलाइजेशन। किसी कार्य की माइंड में कल्पना करना और उसे डिजिटल रूप देना। ये लिखा नहीं गया है, एक सेकंड, इसे डिजिटल रूप देना, एक सेकंड। डिजिटल रूप
रूप देना। ठीक है, विजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि आप मान लो कि आपको कुछ चित्र ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या किया कि आपको अपने माइंड में, मान लो आपको कोई कॉम्पोजिशन जो है वो बनाना है, तो सबसे पहले आपने अपने माइंड के अंदर उसको विजुलाइज किया कि हाँ हमें यहाँ पर एक हट चाहिए, यहाँ पर एक जो है ट्री चाहिए, यहाँ पर एक हमें कुआं चाहिए, यहाँ पर हमें लोग आते हुए दिखने चाहिए। तो ये सब जो है, ठीक है, तो इस तरह से, ठीक है, तो मान लो इस तरह से आपने कि यहाँ आपको एक हट चाहिए, यहाँ पर आपको पेड़ चाहिए, यहाँ आपको जो कुआं है, यहाँ आपको कच्चा रास्ता चाहिए, नदी चाहिए, ये आपने विजुलाइज कर लिया अपने माइंड में। उसके बाद जब आप बनाएंगे तो सबसे पहले आप जो है वो झोपड़ी बनाएंगे। आपको पता है कि झोपड़ी हमें राइट साइड में बनानी है, लेफ्ट साइड में बनानी है, जैसा आपने सोचा हुआ है। तो वो जो है वो होता है विजुलाइजेशन। पहले अपने माइंड में सोचना और फिर उसे जो है रूप देना, आकार देना। उसके बाद है इमेज प्रोसेसिंग। इमेज प्रोसेसिंग क्या होती है? इमेज प्रोसेसिंग संचालन की एक श्रृंखला है जिसका उद्देश्य कंप्यूटर विजन कार्यों के लिए छवियों की गुणवत्ता या फिर मात्रा में सुधार करना है ताकि वे अधिक पूर्वानुमानित हो सके। ठीक है, बेसिकली ये एक कंप्यूटर प्रोसेसिंग का एक जो इमेज प्रोसेसिंग होती है उसकी जो छवियां होती हैं उनमें सुधार करना एक तरह से। उसके बाद है कंप्यूटर में से डिजाइन तैयार करते समय महत्वपूर्ण तत्व जो हैं वो कौन कौन से हैं? तो देखिए 3 हैं। सबसे पहले है मूल कला। डिजाइनर द्वारा बनाए गए मूल चित्र या फिर डिज़ाइन जैसे कि लोगो, पेंटिंग और सिंबल। उसके बाद है फोटोग्राफी। फ़ोटो को स्कैनर की मदद से स्कैन करके या फिर डिजिटल कैमरे से कंप्यूटर में इंसर्ट करना। तो मान लो कि आपको जो है सबसे पहले देखिए, अच्छा इसको समझिए, मूल आर्ट। मूल आर्ट का मतलब है कि हमने यहाँ पर कुछ एक इमेज बनानी है या फिर हमें कोई भी सीन यहाँ पर क्रिएट करना है। तो हम मान लो हमें किसी कंपनी का लोगो बनाना है, ओके। तो हमने क्या है, किसी भी चीज़ को कॉपी नहीं किया है, हमने जो लोगो बनाया है वो अपने आप बनाया है। ठीक है, तो हमें जो भी लोगो बनाना है वो अपने आप बनाना है। तो इस टाइप से जो भी आप है अपने मन से कुछ भी बनाएंगे तो ये हो गया मूल डिज़ाइन में। उसके बाद आ जाता है फोटोग्राफी। अब मान लो कि आपको क्या करना है, बैकग्राउंड में मान लो कुछ आपको रखना है, तो आप क्या करेंगे कि उस इमेज को या तो कैमरे के थ्रू या फिर उस इमेज की अगर आपके पास फ़ोटो है तो उसको स्कैन करके आप स्क्रीन पर लाएंगे। ठीक है, यहाँ हमें कुछ फ़ोटो ऐड करनी है, ठीक है, किसी भी चीज़ की, तो आप या तो उसको स्कैन के थ्रू लाएंगे और उसको कट करके यहाँ पेस्ट करेंगे या फिर आप कैमरे के थ्रू उसको यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। तो ये हो जाता है फोटोग्राफिक। उसके बाद आ जाता है क्लिप आर्ट, ये लास्ट है। तो क्लिप आर्ट में क्या होता है कि ये कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के साथ दिया गया कला कार्य है जो कि अन्य पुस्तकों या फिर प्रकाशन आदि से संग्रहित किया होता है, जिसके आवश्यकता अनुसार डिज़ाइन में प्रयोग किया जाता है। सॉफ्टवेयर कोरल ड्रॉ के साथ क्लिप आर्ट का एक अच्छा संग्रह उपलब्ध करवाता है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि ये एक सॉफ्टवेयर, इस कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के साथ बहुत से अलग अलग से जो पार्ट हैं, मतलब आर्ट के जो छोटी छोटी सी क्लिप्स हैं या फिर कुछ एलिमेंट्स हैं वो दिए जाते हैं ताकि हम यहीं से उन एलिमेंट्स का यूज़ करके अपना जो डिज़ाइन है वो हम अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो कंप्यूटर ग्राफिक है वो पार्ट था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ आया या नहीं आया। और बाकी मैंने लैंग्वेज इसकी बहुत इजी रखने की कोशिश की है और नेक्स्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।